कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से विपक्ष इस समय उग्र हो गया है। वहीं इससे गुस्साए ओवैसी ने तो दंगे तक की बात कर दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते ये मामला राजनीतिक गलियारों में आग की तरफ फैला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उसी सीट से बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। आज माधवी लता ने हैदराबाद सीट से अपना नॉमिनेशन भरा है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान से लोगों को उठा कर लेकर आते हैं। अब सुनिए इस पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। कि एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते ये मामला राजनीतिक गलियारों में आग। साहब, ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है। ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब 4-5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? रिक्शा वाला रह चुका है, ऑटो वाला रह चुका है, कहीं ऑटो वाला रिक्शा वाला भी बन चुका है, रिक्शा वाला रोड पे चलने लग गया है। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहाँ यहाँ के मुसलमान गरीब है, ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्होंने क्या करें? मगर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जैसा नहीं लगता आपको? जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन, अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? आपके पास है जवाब? है आपके किसी के पास जवाब? 120 करोड़ पूरे हिंदू कहाँ जाना? नहीं है जवाब किसी के पास। अभी जैसे सीए और 3 तलाक और यहाँ तक कि हिजाब का मुद्दा भी जो है असदुद्दीन ओवैसी जो जा रहे हैं पद यात्रा में प्रचार कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर, आप क्या कहेंगे? जहाँ पर कर्नाटका में जो है हिजाब को लेकर बैन हुआ, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आज उसी मुद्दे पर अगर हैदराबाद तक लेकर आया जा रहा है उस मुद्दे को, उस पर क्या? साहब, ये हैदराबाद तक इस मुद्दा लेके आकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन जितने सारे गलत काम कर चुके हैं। सपोटा नगर अगर आपको मालूम है, वहाँ पे एक जगह है, वो जगह में एक मंदिर है, एक कोने में मंदिर, दूसरे कोने में गौशाला है। ये लैंड के ऊपर गवर्नमेंट कोर्ट का स्टे है, फिर भी असदुद्दीन के लोग और उनके दामाद लोग आकर अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। हिम्मत है तो जाके आप लोग उसका वीडियो लेकर वायरल करिए। साहब, ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन हैदराबाद में ऐसा कुछ भी बात करके लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके काले करतूत इतने ज्यादा है, लोग तंग आ चुके हैं। कर्नाटका में इनको नहीं जाते बेचारे, इसलिए मान ले रहे वो लोग। मैडम, हिजाब को लेकर क्या कहेंगे? हाँ भाई, हिजाब पहनकर मदरसा जाओ ना, मस्जिद जाओ ना, दरगाह जाओ ना, माइनॉरिटी कॉलेजेस जाओ ना,
कौन रोक रहे आपको? कोई रोक रहा है क्या? शादान कॉलेज जाने पे कोई रोक रहा है क्या? डेक्कन मेडिकल जाने से कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहे हैं। वो भी माइनॉरिटी कॉलेज में आप बेखूबी से पहन के जा सकते हो, लेकिन आप कोई हिंदू स्थापित किया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाओगे तो हिंदू को स्वयं वहाँ पे भगवत गीता पढ़ाने का इजाजत नहीं है। तो वो ये की इजाजत नहीं है तो दूसरी इजाजत कैसा दे सकता बा? समझिए आप भी।